बात है 14 फरवरी 1981 की। उत्तर प्रदेश के बहमई गांव में एक लड़की अपने कई साथियों के साथ पुलिस की भीड़ में पहुंचती है। वो सारे गांव को चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद वो गांव के ही 21 मर्दों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून देती है। इस नरसंहार की खबर पूरे देश में मानो आग की तरह फैल जाती है। हर कोई इस खूनी डाकू लड़की के बारे में जानना चाहता था। बाद में सारा किस्सा लोगों को मालूम हुआ तो सभी इस लड़की की दर्द भरी कहानी सुन अपने आंसू रोक न पाए। तो ये लड़की थी फूलन देवी। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को यूपी के गौड़ा गांव में हुआ था। फूलन देवी मल्ला परिवार में पैदा हुई थी और उसके पिता का नाम देवी दीन था। फूलन देवी अपने 6 बहन भाइयों में दूसरे नंबर की थी। बचपन से ही फूलन देवी एकदम मुंहफट टाइप की थी। इतनी अलग थी कि सही गलत के लिए वो किसी से भी भिड़ जाती। यही कारण था कि फूलन के पिता ने मात्र 11 साल की उम्र में एक अधेड़ उम्र के आदमी से उसकी शादी कर दी। लेकिन फूलन की ससुराल में बात नहीं बनी, क्योंकि उसकी सास और उसका पति फूलन पर बहुत अत्याचार करते थे। इसलिए वो भागकर अपने गांव लौट आई। उसके चचेरे भाई उससे नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने फूलन को गलत केस में फंसवाकर जेल पहुंचवा दिया। वहां उसके साथ बलात्कार हुआ। जैसे तैसे वो जेल से निकली। उसके पिता ने वापस उसे उसके ससुराल भेज दिया, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उस पर इतने अत्याचार किए कि उसे वापस वहां से भागना पड़ा। गांव के लोग उसे गंदी नजर से देखते थे। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया। इससे पहले शादी के नाम पर भी वो कई साल से इस पीड़ा को झेलती आ रही थी। पुलिस की मदद लेने का अंजाम वो पहले ही भुगत चुकी थी, सो इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला कर लिया। फूलन के जीवन पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन में लिखा है कि वह 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने यह ऐलान भी कर दिया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। हथियार उठा लेने भर से फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली। गिरोह में भी उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया। यह बस उसकी शारीरिक भूख थी, जिसे मिटाने के लिए वह लगातार कोशिशें करता रहा। पहले उसने फूलन को बहलाने की कोशिश की। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की। विक्रम मल्ला, जिसका स्थान गिरोह में बाबू गुज्जर के बाद आता था, उसने इसका विरोध किया। बावजूद इसके सरदार नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती की। बाद में विक्रम ने बाबू की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्ला ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच इनके गिरोह में जेल से भागे 2 भाई श्रीराम तथा लालाराम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्ला को भी मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बहमई ले आए। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहां मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली, तो वे छिपते छुपाते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से बचाकर ले गए। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फूलन ने अपने साथी मानसिंह मल्लाह की सहायता से अपने पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा करके गिरोह का पुनः गठन किया और खुद उसकी सरदार बनी। श्रीराम और लालाराम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फूलन देवी को वह मौका मिल गया जिसका वह इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बहमई गांव पहुंची। यहाँ एक शादी का आयोजन था जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया तथा ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। अपने दुश्मनों को वहां न देखकर फूलन देवी पूरी तरह बौखला गई। उस घटना के चश्मदीद व उन 21 लोगों में एकमात्र जीवित बचे चंद्र सिंह, जिन्होंने बाद में बीबीसी को बताया था। फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लालाराम कहाँ है। उसके मन मुताबिक जवाब न मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़े होने के लिए। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक से ही उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया। सौभाग्य से चंदन सिंह अकेले ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा रहे। बहमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन नाम से मशहूर हुई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लोरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक यह चला, फिर वह किसी तरह से आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उनकी अपनी शर्तें थी। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपनी किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी।
साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तें मान ली। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्यवाही में ही 11 साल बीत गए। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में उसे रिहा कर दिया गया। अपना अधिकांश जीवन बीहड़ और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी में टिकट से मिर्जापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बहमई में नरसंहार का बदला लिया। उसने यह भी कहा कि उसने बदला लेना भी फूलन देवी से ही सीखा। फूलन देवी को लेकर लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ उसे नरसंहार के रूप में देखते हैं, तो किसी के लिए वो दुष्टों का नाश करने वाली देवी थी। आज की घटना में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो सुनना चाहेंगे।